सिंह राशि वालों के लिए सितंबर माह बहुत ही शानदार रहने वाला है। कोई बड़ा शुभ समाचार इस माह आपको मिलने वाला है। सूर्य जो कि आपके राशि स्वामी है वो बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। कोई बड़ा सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा पद या फिर अटका हुआ प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं अपना पूरा महीने का मासिक राशिफल कि महीना और आपके लिए क्या क्या लेकर आया है, तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह के कैलेंडर के बारे में। 5 सितंबर को बाबा रामदेव मेला लगेगा। 6 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व सभी सुहागिनें मनाएंगी। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरा देश मनाएगा। 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। 11 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इस दिन से शुरू हो जाएगा हमारा महालक्ष्मी अनुष्ठान, जो कि लगातार कई सालों से हमारे संस्थान में होता आ रहा है। क्योंकि राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव का समय होता है। अष्टलक्ष्मी के प्रादुर्भाव का ये टाइम पीरियड रहता है, यानी माँ लक्ष्मी की आराधना का बेस्ट टाइम इसे हम कह सकते हैं। तो हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 14 सितंबर को जलझूलनी एकादशी मनाई जाएगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 17 सितंबर से ही श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ होने वाला है। तो ये हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब ग्रहों की स्थितियों में क्या फेरबदल इस माह रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही योग रखे हैं और 16 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में वक्री अवस्था में अब कर्क राशि में विराजमान है, 4 सितंबर को मार्गी होते हुए अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के हो जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी समराशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी समराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे और शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है, 18 सितंबर को वे अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों के फेरबदल की बात। अब आ जाते हैं सीधा सिंह राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल पर। और आपको मैं बता दूं कि ये सभी राशिफल मैं चंद्र गणनाओं पर देती हूँ और ये सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि है सूर्य। सूर्य शानदार पोजीशन में बैठे हैं, राशि स्वामी अपने ही घर में बैठे हैं। शानदार स्थितियां सूर्य आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और बुध साथ में बैठ गए, जो कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन गया, जो कि 16 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि 16 सितंबर के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर के बाद फिर से ये योग बन जाएगा और शानदार स्थितियां सूर्य की देखने को मिलेगी। सूर्य आपको इस महीने बड़ा सम्मान दिला सकता है, जिसकी अपेक्षा आपको बहुत लंबे टाइम से थी। वहीं वर्क प्लेस पर प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को मनचाही ट्रांसफर मिल सकती है। इस समय सूर्य आपके तेज में प्रभाव में वृद्धि करेगा, जिससे आप बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। इस समय एक ही आप में आदत थोड़ी सी एरिगेंट हो जाना, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। आपकी उन्नति के रास्तों में रोड़ा अटका सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर एरिगेंट होकर कुछ भी ना करें। सुने सबकी और फिर आपको जो उचित लगता है उसे आप करें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। समाज और कुटुंब में आपका मान सम्मान सूर्य बढ़ाएंगे। 16 सितंबर के बाद जब सूर्य यानी राशि स्वामी अपने से एक घर आगे बैठेंगे, तब भी वे बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे और यथावत ये परिणाम पूरे महीने आपके लिए रहने वाले हैं। यानी सिंह राशि की हो गई इस माह बल्ले बल्ले। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान और लाभ भाव पर, यानी सेकंड और 11th हाउस पर।
आपके सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध। देखिए बुध अभी वक्री अवस्था में आपके 12th हाउस में बैठे हैं। 4 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे और ये योग शानदार परिस्थितियां बुध के लिए भी उत्पन्न करेगा, खास तौर पर लाभ की स्थितियों के हिसाब से, क्योंकि लाभेश बुध है, अपने से तृतीय बैठेंगे और यहाँ पर बुध का अपने से तृतीय बैठना लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा और लाभ से आपका प्रभाव क्षेत्र, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व और अधिक बढ़ेगा। इस समय आपके लेवल और सर्कल में वृद्धि हो जाएगी। इस समय घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी करेंगे, सुख सुविधा के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक उसमें सफल भी होंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय शानदार उन्नतिदायक रहेगा, क्योंकि लाभ भाव में बैठे मंगल और लाभेश बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। खासकर जो बड़ी बड़ी मशीनरी का काम करते हैं और मशीनरी से अपनी एक इंडस्ट्री उन्होंने स्थापित की है, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। बड़े ऑर्डर मिलेंगे जिससे आपको और मशीनरी खरीदनी पड़ेगी अपने काम को पूरा करने के लिए, यानी आप अपने व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर कार्य करेंगे। अब बुध चूंकि आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और धनेश यहां पर अगर मैं देखूं तो 23 अगस्त तक इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने से 12वां है, परंतु इस समय आप बहुत बुद्धिमता से, बहुत इंटेलिजेंसी से आप अपने कार्यों को करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, तो उन कार्यों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपका रुतबा बढ़ेगा, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और 23 सितंबर के बाद में तो ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध उच्च के होकर आपके द्वितीय स्थान में बैठेंगे। लाभ की स्थितियां और अधिक बढ़ेगी, काम और अधिक बढ़ेगा। बिजनेस क्लास लोगों के लिए ये समय बड़ी अपॉर्चुनिटीज का रहेगा। वहीं जॉब करने वालों के लिए भी ये समय बेटर अपॉर्चुनिटी से भरा रहेगा। कुछ बड़े प्रोजेक्ट, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज, कुछ बड़ा मान सम्मान आपको मिल सकता है। कुटुंब में भी आपकी एक अलग पहचान आप बनाएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। तो ये तो हुई बुध की स्थिति की बात। अब आते हैं आपके 3rd और 10th हाउस पर, यानी पराक्रम भाव और कर्म भाव पर। और पराक्रम और कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर तक आपको इन दोनों स्थानों के हिसाब से इतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब वो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि शुक्र हो रहे हैं नीच के, और नीच के होकर केतु के साथ में युति करके जड़त्व योग बनाएंगे। यहां पर 18 सितंबर तक आपको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। काम में आपको लापरवाही नहीं करनी है, ना आलस करना है, वरना अधिकारियों से, बॉस से बहुत ज्यादा डांट सुनने को मिलेगी। हो सकता है कि वो आपको नौकरी से निकाल दे या फिर आपका डिमोशन हो जाए। इस टाइप की पोजीशन मैं आपके इस महीने 18 सितंबर के पहले पहले देख रही हूं। पर आप अगर सावधानी से चले, किसी भी प्रकार से आपने अपने आप को बैलेंस बनाए रखा, आपने कोई गलती नहीं की, अपने कर्तव्य का अपनी ईमानदारी से पालन किया, इस समय आपने अपने पारिवारिक और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखा, छोटे भाई बहनों के साथ में किसी भी बड़े विवाद को जन्म नहीं दिया, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। 18 सितंबर के बाद का समय बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि काम के हिसाब से भी ये समय उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। इस समय आपको अपने बॉस से अप्रिशिएशन मिलेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। वहीं छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा इजीली हो जाएगा, यानी ओवरऑल शुक्र की पोजीशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं आपके 4th और 9th हाउस पर, यानी सुख स्थान और भाग्य स्थान पर। आपके सुखेश और भाग्येश है मंगल। मंगल यहां पर आपके बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे, लाभ भाव में हर ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मंगल चूंकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, इसीलिए मंगल आपको बहुत शानदार परिणामों से अवगत कराएंगे। इस समय नए वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। नई नई प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। भाग्य आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे।
जॉबलेस लोगों के लिए ये समय जॉब प्राप्त करने का होगा। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को इस समय कुछ बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और इस समय आप बहुत डेयरिंग होकर हर कार्य को करेंगे, जिससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप अच्छा धन लाभ भी प्राप्त करेंगे, बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे। तो मंगल आपको पूरे माह बेटर रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके 5th और 8th हाउस पर। 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि केंद्र में 10th हाउस में बैठे हैं, जहां पर गुरु सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर गुरु के परिणाम आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। कोई भी टेंशन करने की बात नहीं है, किसी भी कार्य में आपको भ्रमित नहीं होना है, फोकस होकर आप काम करें। आपका ये समय गुरु के इस रिजल्ट को और अधिक बेहतर बना देगा। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी, शुभ कार्यों से होगी। इस समय आपको अपने कार्यों को किसी और पर नहीं डालना है। जो भी कार्य है आप खुद खड़े रहकर उन कार्यों को पूरा करें। बस फिर क्या है, गुरु बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके 6th और 7th हाउस पर। देखिए यहाँ पर 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि 7th हाउस में शश नामक महापुरुष योग बनाकर आपको लगातार लाभ दिलवा रहे हैं। यहाँ पर किसान वर्ग को तो ये समय बहुत ही अच्छा खेतीबाड़ी में लाभ दिलवा रहा है, परंतु जो बिजनेस क्लास लोग हैं, खासकर जो पेट्रोलियम का काम करते हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या फिर कोई न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, न्यायालय का काम करते हैं, अपनी खुद की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप किसी लॉ फॉर्म के अंडर में काम कर रहे हैं, या फिर आप किराने का काम कर रहे हैं, मेगा मार्ट का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए बिजनेस क्लास लोगों को ये महीना शानदार रिजल्ट देगा। वैसे भी शनि के रिजल्ट लगातार बेहतरीन है, इसीलिए शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और इस महीने और ग्रहों की स्थिति भी अच्छी है, इसलिए ये महीना और अच्छे सुखद परिणामों से भरा दिखाई देगा। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है और अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना है। तो ये सिंह राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह के कुछ विशेष उपायों पर। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। लड़कियां गणेश चतुर्थी के दिन मालपुए का भोग लगाएं। हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें, जल्दी विवाह के योग बनेंगे। हरतालिका तीज के व्रत के दिन जब पूजा संपन्न हो जाए तो 5 बुजुर्ग सुहागिन महिलाओं को साड़ी और बिछिया का दान करना चाहिए, साथ ही उनसे आशीर्वाद जरूर लें। अनंत चतुर्दशी के पावन दिन पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और उन्हें तुलसी का पत्ता अवश्य उस खीर में डाल दें। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। परंतु अब ये उपाय जो मैंने आपको बताया ये इस महीने के हिसाब से बताया है, पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने सभी ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ शुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसका हल प्राप्त करना चाहते हैं, भविष्य को लेकर कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, सही रेमेडीज द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।